का बन जाएगी और राम जी के आदर्श पर चलेंगे तो वही अयोध्या बन जाएगी। तो श्री हनुमान जी की तरफ सबकी निगाहें हैं कि हनुमान जी इतनी सामर्थ्य कैसे। प्रभु बैठे हैं, कहते हैं हनुमान हमने सुना है तुम लंका दहन करके आए हो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु मेरी सामर्थ्य कहाँ के मैं लंका दहन कर सकूं। प्रभु ये तो लंका दहन की आपके प्रताप ने, माँ के संताप ने और उस रावण के पाप ने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य कहाँ के मैं लंका दहन कर सकूं। प्रभु बानर हूँ जाति से, केवल उछल कूद करना ही मुझे आता है, इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता। और यही हमें शिक्षा मिलती है सुंदरकांड पाठ करने से। प्रभु ने हमको कोई बहुत बड़ा पद दे दिया, सीएम बना दिया, पीएम बना दिया, डीएम बना दिया। मद नहीं आना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। क्योंकि हनुमान जी के अंदर किस चीज की कमी है? बल बुद्धि ज्ञान सब कुछ तो उनके अंदर है, लेकिन कितनी विनम्रता है। फिर भी कहते हैं प्रभु मेरी सामर्थ्य कहाँ है। और हमको पद मिल जाए, अभी देखो फिर पद का क्या दुरुपयोग करते हैं। नहीं, पद मिला है तो उसमें विनम्रता होनी चाहिए। ये शिक्षा हमको कहाँ से मिलती है? सुंदरकांड पाठ से। क्योंकि हनुमान जी के आदर्श है और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो बहुत कम बोलते हैं, काम बहुत अधिक करते हैं। हम लोग काम कुछ नहीं करते, केवल चिल्लाते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तभी हम लोग हनुमान जी की शरण में नहीं कैसे पहुंचेंगे। और ये सुंदरकांड पाठ करना है। सुंदरकांड पाठ पढ़ने के बाद अकेले में चिंतन करो, मनन करो कि हमारी कहाँ गलती है। हनुमान जी से कहो प्रभु हमारी जहाँ गलती है, प्रभु हमें ऐसी शिक्षा दो, सामर्थ्य दो कि हम उसमें सुधार कर सकें। और हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। निश्चित ही उसमें कल्याण होता है। समर्पण भाव की अगर हम भक्ति करते हैं तो उसमें कल्याण है। उधर मंदोदरी के मन में चिंता प्रकट होती है कि राम जी की सेनाओं से पार आ गई, लेकिन अभी तक समझ नहीं आई इस रावण को कि राम जी कोई साधारण मानव नहीं है। समझाती है पति को कि नाथ अभी भी हमारे पास समय है, प्रभु के चरणों में जाकर क्षमा याचना करेंगे। वो बड़े करुणा निधान है, कृपा निधान है, दीन बंधु है, दीनानाथ है, वो हमको क्षमा कर देंगे। पत्नियां ही कहा करती हैं मुझे सुंदरकांड पाठ कराना है। हमारी राजकुमारी बहन जी ने प्रेरित किया और हमारे तरुण भैया ने उसकी परमिशन दे दी कि बिल्कुल अगर तुम्हारे मन में भाव आया है तो ये करिए। ये दोनों पति और पत्नी दोनों का सहयोग हो गया। लेकिन मंदोदरी समझाती है कि राम जी का नाम ले लो। रावण कहता है तू बड़ी राम की भक्त बनी है, तू कर ले राम की पूजा। वो राम जी की पूजा कर रही है और रावण चला गया घर छोड़ के, तू कर ले पूजा। तो देख लो, अगर धर्म के मार्ग पर पत्नी लाती है तो पति को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, वरना तो देख लो रावण का क्या हाल हो गया। पत्नी के विमुख चला तो उसका कल्याण नहीं हुआ। और यह सुंदरकांड पाठ करने से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि दोनों पति पत्नी के सहयोग से ही कोई भी धार्मिक आयोजन होता है। और इसीलिए पत्नियों को धर्म पत्नी की उपाधि मिली है। कोई नहीं कहता ये हमारे धर्म पति है, धर्म पत्नी है। और क्योंकि पतियों को पतन के मार्ग से भी रोकने वाली होती है पत्नियां, इसलिए धर्म पत्नी की उपाधि मिली है। उधर मंदोदरी भी समझाती है रावण को और क्या कहती है, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, मुक्ति का कोई तू यत्न कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन 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 कर ले। अरे भूल बैठा राम को तू याद कर ले, भूल बैठा राम को तू याद कर ले, थोड़ा थोड़ा राम का भजन कर ले,